students. So today we are going to find or learn basically to find the square roots of the number. तो यूजिंग लॉग टेबल मतलब हम लोग जो है आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर रहना चाहिए. ठीक है, 4 डिजिट. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग लॉग टेबल्स. सो लॉग टेबल में जो दिया रहता है ना, उसका इस्तेमाल करके, उस टेबल का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट वाले का हम लोगों को पता करना है कि किस तरीके से वी कैन फाइंड आउट दी स्क्वायर रूट. सो लेट्स टेक अ नंबर फर्स्ट. सो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग. तो मैं पहला जो नंबर चुन रहा हूँ, लेट्स से कि दैट नंबर इज लाइक व्हाट, 2374. ठीक है, एक नंबर ही ले लेते हैं और इससे जो है हम लोग एक काम करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालते हैं. लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए अभी हमें क्या करना होगा आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप टेबल को देखेंगे. लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना होगा. लेकिन वो सिंप्लीफाई कैसे करना होगा मैं आपको भी बेसिकली टेबल दिखाता हूँ, आप खुद समझेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है ना 1 से लेके 10 का दिया हुआ है. तो आप लेफ्ट कॉलम में देखिए, यहाँ पर नज़र घुमाइए. तो बेसिकली 1 से लेके पूरा 10 तक का जो है स्क्वायर रूट, देखिए 10 तक का जो है स्क्वायर रूट दिया हुआ है. 10.0 तक का मतलब यानी कि 9.9 तक का बेसिकली दिया हुआ है. और फिर आपको 10 से ऊपर चाहिए ना, तो उसके लिए एक और टेबल है, तो 10 to 100 वाला है, जिसमें देखिए लेफ्ट साइड के कॉलम में 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से करते करते जो है पूरा आपका जो है बेसिकली 99 तक गया हुआ है. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें जो है 4 डिजिट का भी जो नंबर होगा ना, उससे पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा. फिर डेसिमल प्लेस के बाद के जो 2 डिजिट्स बचेंगे ना, तो उसको हमको जो है यहाँ से देखना होगा और मीन डिफरेंस से देखना होगा. तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है कि पहले के 2 डिजिट्स हम यहाँ से देखेंगे, उसके बाद में तीसरा डिजिट यहाँ से और चौथा डिजिट यहाँ से. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, राइट. सो हम लोग जो है आइए निकालते हैं स्क्वायर रूट उस नंबर का जो भी हमने देखा था. तो हमारा नंबर है 2374. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 23.74 इंटू 10 raised to 2. बिल्कुल लिख सकता हूँ. याद रखिएगा कि आप कभी भी है ना मतलब यानी कि जो 10 का पावर ले रहे हैं ना, उसको इवन रखें. क्योंकि इवन का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना, मतलब यानी कि देखिए सुनिए, रूट ऑफ 10 स्क्वायर करेंगे तो वो 10 raised to 1 आ जाएगा. रूट ऑफ 10 raised to 4 करेंगे तो वो 10 raised to 2 आ जाएगा. रूट ऑफ 10 raised to 6 करेंगे तो 10 raised to 3 आ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप जो भी पावर लें बेसिकली वो इवन टाइप की लें, है ना. और रूट ऑफ 10 raised to -2 होगा तो 10 raised to -1 आ जाएगा. तो ये बात याद रखिए. तो यहाँ पे इवन नंबर की पावर लेना है, इसलिए मैं इसको है ना 23.74 लिख रहा हूँ और रूट ऑफ 2.374 नहीं लिखा. मैं इसको ये नहीं लिख रहा, ये लिख रहा, उसके पीछे यही वजह है. मैं इसको चाहता तो ऐसे भी करके लिख सकता था, लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये तो मैं ढूंढ लूंगा, मुझे जो है 0 से लेके 10 वाले में, सॉरी 1 से लेके 10 वाले में देखना होगा. तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे वहां से कुछ देखना होगा 1 से लेके 10 वाले में. तो 2.3 का, फिर 7 का, 4 में मैं देख लूंगा. लेकिन फिर 10 raised to 3 को रूट निकालना फिर एक तकलीफ हो जाएगा. फिर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डिफिकल्ट चीज़ ये हो जाएगी कि रूट ऑफ 2.374 निकालो और फिर रूट 10 निकालो और रूट 10 raised to 2 निकालो, क्योंकि 10 raised to 3 है ना. तो उसको 10 raised to 2 और 10 raised to 1 कर सकते हैं. तो इसका मतलब 10 raised to 2 का तो 10 raised to 1 आ जाएगा, लेकिन इसका भी कुछ मुझे मिल जाएगा, समथिंग समथिंग वॉट एवर एक्स वाई जेड मिल जाएगा. फिर इसका जो है बेसिकली मुझे वापस से रूट 10 टेबल में देखना होगा. तो ये ज़िंदगी को इतना टफ मत बनाइए, है ना, ज़िंदगी को इतना टफ मत बनाइए. तो बेस्ट रहेगा कि आप लोग कोशिश ये करें कि इस तरीके से नंबर को डेसिमल ऐसा एडजस्ट करें कि यहाँ पे 10 की पावर 0 या 2 या 4 या 6 टाइप की कुछ आए, या 10 raised to -2 टाइप का कुछ है. ठीक है, तो अब देखते हैं 23.74 को हम लोग. ठीक है, सो 10 से 100 वाले में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ. 10 से 100 वाले में अब बेसिकली मुझे 23.74 देखना है. तो 23 तो ये हो गया. 23 उसके 7 में मुझे जाना है. देखिए मैं 7 में आ गया. तो 23 के 7 के 4 में ना, 23 के 7 के 4 में मतलब यहाँ पर और फिर यहाँ पर, राइट. 23 के 7 के 4 में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4.868 लिखा हुआ है, राइट, 4.868. और उसमें आपको ऐड कर देना है 4. तो 4.868 प्लस 4 यानी कि 4.872, 4.872, राइट. तो ये मेरा हो जाएगा 4.872
इंटू 10^1, ठीक है, 10^1, 10^2 का 10^1 आ गया, और इस नंबर का 4.872। चलिए आइए इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं कैलकुलेटर में, इसमें देखते हैं रूट ऑफ 2374। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 48.72 आ रहा है ना, 48.72 आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको भी जो है यहाँ पे 48.72 आया है। कैसे? ये 4.872 10^1 है ना, तो 48.72 इंटू 10^0 हो जाएगा, यानी कि सिंपली 48.72 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया प्रोसेस। चलिए एक और निकालते हैं, एक दो चीज़ें और निकालेंगे ना तो आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ लेट से 0.7932, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका बेस्ट क्या होगा कि इसे मैं ऐसा ले लेता हूँ, 2 डिजिट शिफ्ट करता हूँ, 79.32 इंटू 10^-1 हो जाएगा, ठीक है, 79.32 इंटू 10^-1 हो जाएगा, सॉरी 10^-2 हो जाएगा, आई एम सॉरी 10^-2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि 79.32 10^-2 हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, 10^-2 का तो 10^-1 लिखना है, और बाकी 79 के 3 के 2 में देखना है, 79 के 3 के 2 में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हम आ चुके हैं 10 to 100 वाले स्क्वायर रूट्स में। तो इसमें 79 का 3 का 2, राइट, हमको ये देखना था ना, 79 का 3 का 2, करेक्ट। तो 79 का 3 का 2, तो 79 का 3 का 2 ये होगा, चेक कर लीजिए। तो बेसिकली 79 का जो 3 है ना, 79 का 3 आप लोग देख सकते हैं। तो 79 के 3 का 2, तो बेसिकली 8.905, और उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 8.906, दैट शुड बी द आंसर। तो 8.906, अब इसी को जो 10^-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.8906, ठीक है, 0.8906। चलिए आइए इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं। रूट ऑफ 0.7932, तो ये हो गया 0.8906, 0.8906। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेट आंसर आ रहा है। ये मैंने अभी जो दोनों किए हैं ना, ये 10 to 100 वाले टेबल के हैं। चलिए आइए एक आधा ना 1 to 10 वाला टेबल का इस्तेमाल करने वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रूट ऑफ सपोज लेट से कोई नंबर है 4.772, ऐसा कुछ नंबर है, तो 4.772 का निकालते हैं, ठीक है। तो 4.772 का निकालेंगे, तो बेसिकली 4.772 ना, तो मुझे 1 से 10 वाले में जाना पड़ेगा। 1 से 10 वाले में आ गया मैं, 1 से 10 वाले में, तो 4.772, तो एक सेकेंड, 4.7 के 7 में जाइए और फिर 2 में जाइए। तो 4.772 में जब मैं आता हूँ तो मुझे मिलता है 2.138 और 0, 2.13, एक सेकंड, सॉरी मैंने गलत कुछ कर दिया है, हाँ हाँ गलत कर दिया है। ये नहीं है, ये वाला है 2.184 एंड 0, 2.184 एंड 0 है ना, ये इसके सामने ये है ना, 2.184 और 0, तो 2.184 शुड बी द आंसर। लेट्स चेक, ठीक है, तो 2.184, तो 2.184, तो 4.732 का जो है 2.175 आ रहा है ना, 4.732 का, ओ सॉरी 732 नहीं था मेरा, 772 था, आई एम सॉरी। हाँ, तो 2.184, तो 4.772 का मुझे कितना आ रहा है, 2.184, करेक्ट है, 2.184, चेक कीजिए, 4.772 का 2.184, सो परफेक्टली, एकदम परफेक्टली हम लोगों ने जो है स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है। आई होप कि आप लोग ये चीज़ें इजीली अब कर पाएंगे, है ना। कोई भी रैंडम नंबर लीजिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर रूट ऑफ, चलिए आप लोग ट्राई कर लीजिए, 0.002390 ऐसा ले लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली उसमें फिर 3 ही नंबर देखना पड़ेंगे, चौथा नंबर जीरो तो मेन डिफरेंस में होता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मतलब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप लिख देंगे अंडर रूट ऑफ, तो देखिए इसको लीजिए लेफ्ट में, इसको लीजिए, इसको लीजिए, तो और एक ले लीजिए, एक और ले लीजिए, ताकि 10 की पावर इवन आए। तो ये हो जाएगा 23.90 इंटू 10^-4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 23.90 इंटू 10^-2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस चीज़ को जो है आप लोग आराम से सर्च कर सकते हैं 1 to 10 वाले में, 1 to 10 वाले में। तो 1 to 10 वाले में आप लोग पॉज कर लीजिए और ज़रा देख लीजिए ज़रा, 1 to 10 वाले में, एक सेकंड, तो स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर रूट वाला देख रहे हैं ना हम लोग, क्या था भैया नंबर, क्या था, नंबर था 23.90। तो एक सेकंड, 1 to 10 वाले में नहीं देखेंगे ना, 23 के 9 के 0 में देखेंगे, तो 23 के 9,
किधर है भाई, 9, 9 ये, और उसके 0, 0 तो मीन डिफरेंस होता ही नहीं है, देख लीजिए 0 मीन डिफरेंस है ही नहीं। तो बेसिकली अपने को आंसर आ रहा है 4.889। तो ये हो जाएगा 4.889 इंटू 10⁻², यानी कि ये हो जाएगा 0.0488 so that should be the answer. So let's check. 0 पॉइंट क्या है भाई, नंबर क्या है अपना, 0.002390। तो 0.002390, तो देखिए कितना आ रहा है, 0.002390 ना, तो 0.04888, 0.0, एक सेकंड, कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, यहाँ पे एक नंबर आगे पीछे हो गया लग रहा है, 2390, जस्ट अ मोमेंट है, जस्ट अ मोमेंट, कुछ मिस्टेक है, हाँ हाँ ये मिस्टेक कर दिया, आई एम सॉरी। सो बेसिकली इट विल बी सिंपली 0.04889, ठीक है। ऐसी मिस्टेक छोटी छोटी होती रहती हैं, चलिए उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो बेसिकली ये जो है आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। अब आइए आपको मैं क्यूब रूट का टेबल दिखाता हूँ। क्यूब रूट का टेबल है ना, आसानी से नेट पे मिलता नहीं है, तो बेसिकली मैंने कहीं से तो ढूंढ के निकाला है। सो लेट्स चेक क्यूब रूट। तो दोस्तों आइए चलिए क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्यूब रूट्स यूजिंग टेबल गिवन इन लॉग बुक। लॉग बुक में जो हमें बेसिकली टेबल दिया हुआ है भैया, उसकी मदद से हमें जो है क्यूब रूट पता करना है। तो पहले मैं आपको एक क्यूब रूट टेबल दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो देखिए ये है हमारा क्यूब रूट टेबल। ये बेसिकली 1 से लेके 15 लेफ्ट में दिख रहा है, लेकिन ये नीचे पूरा 50 तक लिखा हुआ है, 5050। और वैसे राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 51 से लेके बेसिकली 65 दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में पूरा 100 तक है। तो मतलब पूरा 1 से लेके 100 के बीच में जो भी नंबर्स हैं ना, उनका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और न सिर्फ उतना आप आगे भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इसमें देखिए, ये जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो एक्स में आप डाल दीजिए 1, डाल दीजिए तो 1 का क्यूब रूट जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप करिए कि एक्स में जो है, क्योंकि ये सब नंबर एक्स कहलाते हैं ना, तो ये 2 को जो है एक्स में डाल दीजिए, तो 2 का क्यूब रूट जो है 1.260 है, 3 का जो क्यूब रूट है 1.442 है। तो इस तरीके से हो गया। अब सपोज कि आपको किसी ने बोला भाई 30 का क्यूब रूट निकालिए, 30 का, तो आप 30 का कैसे देखेंगे, तो आपने इसको तो एक्स लिया है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 10x बन जाएगा। अरे थ्री थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको चाहिए 30 चाहिए ना। वैसे 1 से 100 के बीच में 30 आ जाता है, तो आप डायरेक्टली 30 में जाके नीचे जो है ना 15 16 17 ऐसा करके जाके 30 में जाके आप चेक कर सकते हैं, 30 में डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, कि आप उसको 10 इंटू एक्स ले लीजिए ना, तो 10 इंटू 3 क्या होता है, 30 होता है, तो 10 इंटू 3। तो आपको जब 30 देखना है, तो आप 3 के 10x में देखिए, है ना, तो आपको 3.107 आ जाएगा। तो 30 का क्यूब रूट 3.107 है। और फिर उसके बाद आप चाहें तो 300 का भी निकाल सकते हैं। तो आपको कहाँ देखना होगा, तो 3 इंटू 100 में, यानी कि इस वाले में देखना होगा। तो 300 का क्यूब रूट जो होगा 6.694 होगा। आइए इसे हम जो है कैलकुलेटर से चेक करें। तो ये गूगल के कैलकुलेटर से मैंने चेक किया, क्यूब रूट ऑफ 300 देखिए कितना आ रहा है, 6.694 आ रहा है, राइट, 6.694। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था, 6.694, क्या आप लोग देख सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 300, आर यू गाइस गेटिंग इट। चलिए कुछ हार्ड वाला निकालते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 61। तो 61 यहाँ पे दिया हुआ है, 61 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स में सिर्फ 61 डाल दीजिए, तो 3.936 आ जाएगा। ये क्यूब रूट ऑफ 61 है। किसने बोला भाई हमें 61 का नहीं चाहिए, हमें 610 का चाहिए, तो 61 इंटू 10 करेंगे आप, यानी कि x इंटू 10 लेंगे, ये वाला लेंगे, तो आपको 8.481 आ जाएगा। और किसी ने बोला भाई हमको 610 का नहीं, बल्कि 6100 का चाहिए, तो आप 61 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 100x में देखेंगे, तो आपका 18.27 आएगा। तो 6100 का जो क्यूब है वो 18.27 आएगा, ठीक है। लेट्स चेक। तो क्यूब रूट ऑफ 6100 मुझे मिला 18.271, राइट। तो यहाँ पे 18.27 आप देख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, कुछ भी डेसिमल वाला नहीं लेना है। डेसिमल वाले जो सीन थे ना, मतलब क्यूब रूट निकालने, मतलब स्क्वायर रूट में जो था, वो यहाँ पे आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको परफेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, उनका ही निकालना है, 61 का, 610 का, 6100 का। बट सपोज आप में से कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, हमको जो है भाई क्यूब रूट कुछ डेसिमल चीज़ों का भी निकालना है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, हम एक नंबर ले ले रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ लेट्स टेक 0.6100 है ना, इसका ले ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा ना, कि हमें इसे इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि हमें 10 रेज टू की पावर में -3 या +3 या -6 या +6
या -9 या +9 आए 10 की पावर में, ताकि उसका क्यूब रूट निकालना आसान हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा ना, 1, 2, 3 लोग को शिफ्ट करूँगा, तो 610 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ का तो सिंपली 10⁻1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ। तो भैया क्यूब रूट निकालते हैं तो 10⁻³ का क्यूब रूट क्या होगा? 10⁻1 होगा, है ना? तो वो आ जाएगा 10⁻1। और फिर 610 का तो अभी हमने निकाला ही था ना, तो 610 के लिए हम क्या करेंगे, 61 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यानी कि जो हमारा टेबल है 61 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये वाला इस सेक्शन में दिखेंगे तो 8.481, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.481, 8.481। तो ये बन जाएगा आपका फाइनली 0.8481, ठीक है। तो 0.8481 ये किस चीज़ का क्यूब रूट है? 0.6100 का, 0.6100 का क्यूब रूट है 0.8481। लेट्स चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूब रूट में 0.84809 आ रहा है, यानी कि 0.8481 आ रहा है बेसिकली, है ना। तो 0.6100 का जो क्यूब रूट है 0.8481 है। तो अब देखिए हम लोग ने ये भी कर दिया, है ना। आप कुछ और नंबर लेना चाहिए, आप बोलेंगे कि नहीं सर मुझे क्यूब रूट ऑफ 6.1 चाहिए, तो भी 6.1 का तो डायरेक्टली तो निकल नहीं पाएगा, बिकॉज हमारे पास परफेक्ट नंबर्स है वहाँ पे, है ना, परफेक्ट नंबर्स है, तो इसको भी परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि 6 1 एक नंबर ले लिया भाई, 1 तो ले लिया लेफ्ट में, तो ये तो सिर्फ 10⁻1 बना है, मुझे और दो नंबर लेना चाहिए, तो 0 और 0 ले लिया, तब जाके बन जाता है 10⁻3। ठीक है, तो 10⁻3 बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6100, मतलब क्यूब रूट वाला, एंड ये 10⁻1 आ जाएगा, इसका इसका जो है 10⁻1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो मेरी चीज़ है 6100 वाली, तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए 6100 का निकालना है ना, तो 61 इंटू 100 करना है, यानी कि ये वाला कॉलम देखना है, 100 इंटू एक्स वाला ना, तो 61 इंटू 100 वाला, तो ये आ जाएगा 18.27 राइट। तो यहाँ पे हमें आ गया 18.27 इंटू 10⁻1, जिसका सिंपल सा मतलब है 1.827। तो क्यूब रूट ऑफ 6.1 इज सिंपली 1.827। लेट्स चेक। तो देखिए 6.1 का जो क्यूब रूट है मुझे आ रहा है 1.8271 राइट। हमें भी बिल्कुल वही मिला, हमें भी उस टेबल से बिल्कुल वही मिला। तो आई होप कि अब आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट जो है ना, एटलीस्ट कम से कम आपको जो है क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे कि रेसिप्रोकल्स कैसे निकालते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ नंबर दिया है 1/1.237, तो उसे टेबल से उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।